हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। 2 महीने पहले यानी मार्च 2024 में मेडिकल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चमत्कार माना गया था, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को सुअर यानी पिग का किडनी सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट के बाद भी 2 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई है, यानी 11 मई 2024 को उनकी मृत्यु हो गई है। अब हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, चूंकि यह विश्व का पहला थे। इनका नाम है स्लेमन, रिक स्लेमन। अब इसमें बहुत सारे कीवर्ड है जो हम लोगों को समझना पड़ेगा, जैसे यह प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनका सर्जरी कैसा हुआ था, क्या किडनी के अलावा और भी इस तरह की होती है, ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूज से। फर्स्ट रिसिपिएंट, ये हमेशा फर्स्ट ही रहेंगे, क्योंकि पहला जो है हमेशा पहला होता है ना। किसी एग्जामिनेशन में अगर 1 रैंक लाते हैं तो हमेशा आप नए ही रहेंगे। तो फर्स्ट रिसिपिएंट जो फर्स्ट, उनका नाम था रिचार्ड रिक स्लेमन। वो 62 साल के थे। उनको किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया था। उनका किडनी खराब हुआ था सुअर के किडनी से, यानी पिग के किडनी को उनमें ट्रांसप्लांट किया गया रिक भाई साहब में। लेकिन करने से पहले उसको मॉडिफाई किया गया था, यानी जीन एडिटिंग टूल से उसको मॉडिफाई किया गया था। कौन सा टूल से? क्रिस्पर कैस9। कल ही मैं एक वीडियो बनाया था, इनहेरिटेड और वंशानुगत अंधेपन का इलाज क्रिस्पर कैस9 से संभव है। तो एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा क्या होता है जीन एडिटिंग टूल। तो इस टूल से एडिट करके, जिसको बोला गया मॉडिफाई पिग किडनी, इसको ट्रांसप्लांट किया गया था इनमें, रिक स्लेमन में, जिनकी मृत्यु 11 मई 2024 को हो गया है, लगभग 2 महीने बाद। यह किस हॉस्पिटल में हुआ था? मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में। हालांकि हॉस्पिटल ने बोला है कि इनका मृत्यु जो है यह ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के कारण नहीं हुआ है, इसके लिए मानी इनका मृत्यु इसके ट्रांसप्लांटेशन से लिंक्स नहीं है, मैंने प्रत्यारोपण के कारण नहीं हुआ, कुछ और कारण हुआ। 62 साल के थे, कोई और प्रॉब्लम होगा, इनके कारण हुआ। क्लियर। अब जो ये एनिमल का बोलिए नॉन ह्यूमन एनिमल, चूंकि हम लोग भी क्या है, एनिमल ही का ही पार्ट है, एनिमल किंगडम में ही आते हैं। तो एनिमल का अगर ह्यूमन में, यानी एनिमल का ह्यूमन में अगर ट्रांसप्लांट कोई अंग किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। हिंदी में भी यही बोलते हैं, जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अब हम समझेंगे कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। चलिए, जेनो ट्रांसप्लांटेशन जेनो ट्रांसप्लेशन वह विधि है, कोई प्रोसीजर है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपण, इम्प्लांट आरोपण बोलते हैं हिंदी में, इन्फ्यूजन यानी इन्फ्यूज किया जाता है, उनमें इन्फ्यूज किया जाता है, मोटा मोटी मार्केट में प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें रिसिपिएंट क्या होता है, किनको किया जाता है, ह्यूमन बीइंग को। और क्या क्या, कोई लाइव सेल हो सकता है, सबसे फंडामेंटल यूनिट है सेल। टिश्यू हो सकता है, कई सेल मिलके बनते हैं टिश्यू। ऑर्गन हो सकता है, कितने टिश्यू मिलके बनते हैं ऑर्गन। ये सारे चीज फ्रॉम किस से? नॉन ह्यूमन एनिमल। देखिए बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, यानी हम लोग भी तो एनिमल ही हैं, लेकिन वैसा एनिमल जिसमें ह्यूमन नहीं हो, ह्यूमन ना हो, यानी नॉन ह्यूमन एनिमल से अगर उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। आ गया समझ में? यानी ह्यूमन में कोई सेल, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन किसी नॉन ह्यूमन एनिमल से अगर प्रत्यारोपण किया जाता है, उसमें लगाया जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। मींस कोई किसी एनिमल का सेल और ऑर्गन यूज किया जाता है ह्यूमन को ठीक करने में। मान लीजिए कि स्लेमन साहब को क्या था, किडनी फेल कर गया था, तो किडनी फेल करने के कारण क्या हो गया, पीक के किडनी को लगा दिया गया, वह ठीक हो गया। अब 2 साल बाद, 2 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई, है ना। अब इसका सबसे पहला जो कोशिश किया गया था हार्ट का 1980 में, सुअर के हार्ट से। चूंकि जितने भी जानवर है उसमें से सबसे ज्यादा जो
जेनो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है वह सुअर से किया जाता है, पिग से किया जाता है। क्यों, अभी हम देखेंगे, है ना। ट्राई किया गया था लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है कि जानवर से अंग लेके और ह्यूमन बीइंग में डालने का? क्योंकि जितने आदमी का खराब है अंग, उतने डोनर हैं ही नहीं। मीन्स रिसिपिएंट जिनको चाहिए और डोनर, तो बहुत सारे लोग जो है मर जाते हैं अंग के बिना, क्योंकि डोनर है ही नहीं। मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन नीडेड बाय पेशेंट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर ऑर्गन, ये बहुत बड़ा वाइड है, गैप है बहुत बड़ा। यानी मान लीजिए कि 100 आदमी को ऑर्गन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे 10 आदमी भी नहीं है। तो इस गैप को रिड्यूस करने के लिए मेडिकल साइंस ने यह प्रोसेस को अपनाया कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, यानी जानवर के अंग को लगाया जाए। हालांकि जानवर का एक अलग अपना एनाटॉमी होता है, शारीरिक रचना एक अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका शारीरिक रचना ह्यूमन बीइंग से मिलता है। उसमें एक सुअर है, फिर भी उसमें जीन को मॉडिफाई करके जीन एडिटिंग टूल से कुछ ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं जीन, जिससे वह हम उसका बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं यह कैसे होता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। सबसे पहले क्या होता है कि एनिमल को सेलेक्ट किया जाता है, एनिमल ऑर्गन को सेलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए कि ये सलेमन भाई साहब में क्या था, इनका किडनी खराब था, है ना, तो उसको सेलेक्ट किया गया। उसके बाद उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाएगा। मान लीजिए कि उनके किडनी को निकाल के और जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाएगा। जैसे सलेमन भाई साहब के ऑपरेशन में क्या हुआ का, 69 जीनोमिक एडिट किया गया था, यानी 69 जीन का एडिट किया गया था क्रिस्पर Cas9 से, तब वो कंपैटिबल हुए थे ह्यूमन के लिए, सलेमन भाई साहब के लिए। इसके अलावा कुछ ह्यूमन जीन को उसमें जोड़ा जाता है, कुछ ह्यूमन जीन को जो उनमें नहीं होता है उनके किडनी में, उनको जोड़ा जाता है। और ये सब कैसे होता है? क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी से। कल ही मैं वीडियो बनाया हूं, चेकआउट कीजिएगा, और उसे मैं इन स्क्रीन में डाल दूंगा। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलियंड्रोमिक रिपीट्स क्रिस्पर एसोसिएटेड एंजाइम, है ना। तो कुछ जीन को रिमूव किया गया, कुछ जीन उसमें ऐड किया गया। जैसे कुछ सुअर के कुछ जीन को रिमूव किया गया, क्योंकि वह जीन क्या करता था, शुगर और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता था, जो कि ह्यूमन का इम्यून सिस्टम को रिएक्ट कर सकता था। तो यानी 69 जीनोमिक एडिट के बाद उनको सलेमन भाई साहब को लगाया गया था। क्लियर? तो कैसे होता है? पहले तो ऑर्गन सेलेक्ट किया जाता है, उसका जीनोमिक उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है। किससे किया जाता है? क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी से, टूल से किया जाता है। उसके बाद में कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो ह्यूमन के लिए जरूरी है, उसको ऐड किया जाता है। फिर सर्जरी के माध्यम से उनको इम्प्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्यों पीग को ही यूज किया जाता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन में। अभी हम थोड़ी देर बताएं शुरू में कि जानवर का अंग को या सेल को या टिश्यू को ह्यूमन बीइंग में लगाने से के विधि को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जानवरों में सबसे ज्यादा जेनो ट्रांसप्लांटेशन पीग का होता है, क्योंकि 50 साल से पीग का जो हार्ट वाल्व है ना, हार्ट में वाल्व होते हैं, वह यूज किया जाता है ह्यूमन का डैमेज्ड वाल्व के माध्यम को। यानी पूरे हार्ट नहीं, हार्ट का अगर एक वाल्व खराब हो जाए तो पीग का वाल्व 50 साल से यूज किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग में। इसका कारण क्या होता है कि पीग का जो शारीरिक रचना है या उनका शारीरिक पैरामीटर है ना, लगभग समान है ह्यूमन बीइंग का। एक कारण तो ये हो गया, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पीग का। अगर मेंस वगैरह में पूछ दे क्यों पीग का इस्तेमाल जेनो ट्रांसप्लांटेशन में किया जाता है, तो पहला, पीग का शारीरिक संरचना या शारीरिक संरचना का जितने भी पैरामीटर है वो सारे बराबर होते हैं ह्यूमन बीइंग के। दूसरा, पिग जो है बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि बड़े बड़े फार्म है जो सुअर को पालते हैं, तो इजीली अवेलेबल हो जाता है। और तीसरा, यह कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा महंगा भी नहीं होता, सुअर ज्यादा महंगा भी नहीं होता। 3 कारण है इसके कारण इसको उपयोग किया जाता है। इसमें से यह सबसे इंपॉर्टेंट कारण है साइंस के दृष्टि से कि पिग का शारीरिक
संरचना जो है ह्यूमन के समान ही होता है। सबसे पहले किडनी से पहले जनवरी 2022 में पहला जेनो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट का, यानी उसमें हार्ट लगाया गया था ह्यूमन बीइंग में मॉडिफाई करके, लेकिन वो भी 2 महीने के बाद मर गए। लेकिन उसमें ऐसा बताया गया कि ट्रांसप्लांट में भी डिसफंक्शन हुआ था, कोई गड़बड़ी हो गया था। हालांकि इस सलेमन भाई साहब में तो हॉस्पिटल बताया कि नहीं ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत अच्छा हुआ है, और कुछ और कारण से इनकी मृत्यु हो गई है। क्लियर। देखिए ये है सुअर डोनर जिनका स्किन बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अगर किसी मानव का स्किन जल जाने से अगर खराब हो जाते इनका स्किन मानव में लग जाता है आराम से। इसके अलावा जो पीक का किडनी फेलियर होने के बाद पीक का किडनी लग जाता है, जैसे ही केस है। इसके अलावा पैनक्रियाटिक आइलेट डायबिटीज में बहुत पहले से इसका यूज होता है। पैनक्रियाज का जिसको डायबिटिक पेशेंट है इनको यूज किया जाता है। या सुअर ही है जो सबसे ज्यादा जेनो ट्रांसप्लांटेशन में इनका उपयोग होता है। अभी आप समझें क्यों, 3 कारण समझे, है ना। क्योंकि शारीरिक संरचना अच्छी है, बड़े बड़े फॉर्म है, इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा महंगा नहीं है ना। सो यही है सलेमन साहब जिनका मृत्यु हो गया है। 2 महीने पहले इनका किडनी का सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, जिसको जेनो ट्रांसप्लांटेशन शुगर से, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।